बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गवर्नमेंट बजट इशू करती है। उस बजट में अमाउंट रिपेयर के लिए अलहदा होता है और कंस्ट्रक्शन के लिए अलहदा होता है। वो अमाउंट इतना नहीं होता कि हम अपनी सारी बिल्डिंग्स को प्रॉपर तरीके से रिपेयर करा सकें, या बहुत सारे ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो हम बनवाना चाहते हैं वो उसमें वो बिल्डिंग्स आ जाएं। लास्ट टाइम पे हमने गवर्नमेंट को, चीफ मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट की थी कि ये दो ऐसे हेड्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट को ज़्यादा हमें एलोकेशन करनी चाहिए। तो चीफ मिनिस्टर वाज वेरी काइंड, उसने कहा था कि बिल्कुल हम इसमें कंसीडर करेंगे और एलोकेट करेंगे। इस बजट जब हमने देखा तो उस पर एलोकेशन बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी हम समझते हैं कि वो एलोकेशन जो हम मांग रहे हैं वो उस तरह की नहीं है। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने लास्ट टाइम पे मुझे कहा था कि हम बिल्कुल प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि अगर हमारा कोई फैमिली क्वार्टर है और ऐसा क्वार्टर जो काफ़ी सालों से रिपेयर नहीं हुआ, तो हम समझते हैं कि उस फैमिली में जो पुलिस ऑफिसर की रहती है उसमें उसको ये फेवर मिलनी चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से उसकी रिपेयर कर। इसमें 2-3 स्कीम्स हैं। एक तो ये कि वो पुलिस ऑफिसर जो अपने प्राइवेट घरों में रहते हैं और जिनके घर डैमेज हुए, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उनकी सर्वे कराई है और हमने बाकी सारे जो सिविलियन पॉपुलेशन है उनके साथ पुलिस ऑफिसर्स जिनके घर डैमेज हुए हैं, तो हमने उनको उस लिस्ट में डाला और रिक्वेस्ट किया कि उनको प्रायोरिटाइज़ किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि वो प्रपोज़ल हमारा थ्रू हो गया है और उन पुलिस ऑफिसर्स की जो प्राइवेट घरों में उनके घर डैमेज हुए थे लास्ट फ्लड की वजह से, उनको इंशाल्लाह वो इमदाद जो गवर्नमेंट दे रही है तो वो इमदाद उनको मिलेगी। सेकेंडली, जिस तरह मैंने कहा कि इस दफ़ा हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी बजट हमें मिलती है तो सबसे ज़्यादा बजट हम इन फैमिली क्वार्टर्स को देंगे जो सरकारी है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन फैमिली क्वार्टर्स को अगर हम एक साल में ना कर सके तो कम से कम 2 साल में 2 फेज़ में बना के इसको हम रिपेयर करा दें। देखें, गुटके मावे और मंशात पे कर लें। देखिए, मंशात और गुटका मावा एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें अगर कोई ये समझता है कि पुलिस ने इसको फिक्स करना है तो वो फिर गलत सोच रहा है। यस, पुलिस इज़ इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट जिसने इसको पूरा एफर्ट करना है, लेकिन ये कि सोसाइटी का इशू है। उस सोसाइटी में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सब ने मिल के इसके अगेंस्ट फ़ाइट करना है। पुलिस ने अपना रोल प्ले करना है और मैं चाहता हूँ कि पुलिस इस काम में पार्ट ऑफ सोल्यूशन हो, पार्ट ऑफ प्रॉब्लम ना हो। देखें, बात यह है कि क्राइम को अगर आप देखें, एनालाइज़ करें, तो जो नार्कोटिक्स है वो एक ऐसा क्राइम है जिसकी वजह से डे टू डे जो क्राइम होता है, रॉबरी, चोरी, ये इनसे कनेक्टेड है। एक बंदा जो यूज़ करता है नार्कोटिक्स, उसको पैसे चाहिए, उसको ना उसकी फैमिली देती है ना उसका रोज़गार है, तो वो कहाँ से पैसे नार्कोटिक्स ख़रीदने के लिए लाता है? वो फिर क्राइम करके लाता है। तो ये ऐसी बात नहीं है कि हमारी प्रायोरिटी सिर्फ एक तरफ है। आपने ख़ुद ही अभी कहा कि भाई किडनैप रैंसम को उसने DIG हैदराबाद ने और SP मटियारी ने बेहतर तरीके से किया, तो ये फोकस है तभी तो किया। अगर हम अपनी डेडिकेशन एक ही तरफ करते तो शायद ये उसको प्रायोरिटाइज़ नहीं करते। तो ये हमारी प्रायोरिटी है कि हर क्राइम जो हमारी ज़िम्मेदारी है उसको रजिस्टर भी करना और उसकी अगेंस्ट काम करना। देखें, ये जो साइक्लोन वाला इशू है ये कराची, ठट्ठा, सजावल और बदीन से रिलेटेड है। इसमें जितनी भी मैन पावर वहाँ पे ज़रूरत है, हम ज़रा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो गवर्नमेंट ने प्लान की है वो कि एवोक्यूएट करें लोगों को। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे पुलिस इन कोऑर्डिनेशन विद आर्मी, नेवी उनको एवोक्यूएट कर रही है। काफ़ी सारे बंदे जब वहाँ से एवोक्यूएट हो गए, तो अभी डिज़ास्टर नेचुरली आना है, अल्लाह करे कि वो टल जाए। अगर कोई इस तरह की चीज़ हो जिसमें फ्लडिंग हो, लोगों का नुकसान हो, तो पुलिस का काम है कि वहाँ पे उनके जो जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी प्रोटेक्शन करें। तो लास्ट टाइम पे भी जहाँ पे जितने फ्लड्स आए थे, आपने देखा पुलिस ने न सिर्फ लोगों को रेस्क्यू किया लेकिन उनके माल और जान की हिफाजत भी की, मुख्तलिफ़ कैंप्स बनाए। तो फिर नेक्स्ट फेज़ होता है कैंप्स बनने का, जो अभी डिफरेंट लोगों को हमने सेटल किया है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में, तो उनकी प्रोटेक्शन वहाँ पे। फिर नेचुरली इन लोगों को राशन पहुँचता है, तो उन राशन की सप्लाई के लिए बीच में लोग लूट मार करते हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन। तो ये सारा काम पुलिस ने प्लान किया हुआ और उनकी कॉन्टीजेंसी बनी है। इलेक्शन अभी अलाउंस हो, हम फिर उसी हिसाब से करेंगे। तो उसमें तो नेचुरली फिर एक नया सेटअप आएगा, उसके लिए पुलिस कॉन्टीजेंसी बनाती है। तो जनरल इलेक्शन के लिए तो बहुत ऐसा प्लान बनता है जिसमें
हम अपने सारे रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ करते हैं। देखिए, मैंने इनको ये कहा कि जितने इनके प्रपोजल्स हैं, जितने इनके डिफरेंट वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हैं, ये वर्कआउट करके भेजें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जो मेरे करने वाले होंगे और फिर गवर्नमेंट को मैं सबमिट करूँगा, हम इंशाल्लाह पूरे सारे इनके प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे। ॾिसो, पुलिस जेको आहे सो हिकु इम्पॉर्टेंट महकमो आहे ऐं उन जो कमु आहे न सिर्फ़ु सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। असांजे जेके हाईवेज़ आहिनि, ख़ासि तौर ते तव्हां ॾिसो त अॻे हिते कन्वाइस हलंदा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह राति जो तव्हां वञो त तव्हांखे जेका आहे तमामु घणी ट्रैफ़िक असांजे हाईवेज़ ते मिलंदी। असांजी पूरी कोशिशि असां हाईवेज़ जेके आहिनि सेफ़ एंड सिक्योर हुजनि। उन में नेचुरली जेके क्रिमिनल्स आहिनि उहे अचनि था कॾहिं कॾहिं हाईवेज़ ते, त पुलिस जो कमु इहो आहे त उन खे प्रीएम्प्ट करे। पुलिस जो कमु आहे त उन जे प्रीवियस क्राइम जे अगेंस्ट बहितर केसिस ठाहे ऐं अहिड़नि क्रिमिनल्स खे हाईवे ते न अचणु ॾे। असांजी पूरी प्रायोरिटी आहे। जीअं तव्हां ॻाल्हि पहिरीं कई नार्कोटिक्स जी, नार्कोटिक्स हिकु मदर ऑफ ऑल क्राइम। असां चाहियूं था त उन में पुलिस पंहिंजो जेको आहे सो मौसर किरदारु अदा करे। अॻे त इहो हूंदो त पुलिस सिर्फ़ु पकड़ण जे हद ताईं रोल प्ले करे केस खे जेको आहे चालान करे छॾींदी हुई। असां चाहियूं था त उनखे असां पूरो परसू करे बहितर एविडेंस कलेक्ट करे कोर्ट मां उन खे सज़ा करायूं। सिंध जो लॉ नार्कोटिक्स जे रेफरेंस सां ॾाढो सख़्तु लॉ आहे कि सिर्फ़ु 50 ग्राम जेकॾहिं सिंथेटिक ड्रग कंहिंखां रिकवर थिए थी त उनजी डेथ पेनल्टी आहे। त असां उन में सिंध गवर्नमेंट खे सबमिट कयो त असां चाहियूं था त उन पुलिस ऑफिसर्स खे जेके सुठा केस ठाहिनि था, मुलज़मान खे कन्विक्ट कराइनि था, उन खे रिवार्ड ॾिनो वञे। त उहो लॉ बि जेको आहे सो पास थी वियो। उन में गवर्नमेंट जेको आहे सो बजट एलोकेट कई आहे। असां उनजी जेका एसओपी ठाही आहे, तव्हां अंदाज़ो करियो त 3 खां 4 लख रुपया जेकॾहिं केरु कैपिटल पनिशमेंट कराए थो पुलिस ऑफिसर त उनखे रिवॉर्ड मिलंदो। त असां चाहियूं था त इन्वेस्टिगेशन बहितर थिए। त उन सां इहो आहे त क्रिमिनल खे जेकॾहिं सज़ा लॻंदी त उहे माण्हू जेके क्रिमिनल खे आइडियलाइज़ कनि था, उहे जेके आहिनि से पोटेंशियल क्रिमिनल्स जेके आहिनि से पोइ ऐं सम्झां थो त गवर्नमेंट जेके पैसा असांखे ॾिए थी ऐं उनजी महिरबानी आहे ऐं मूंखे उमेदु आहे त इन प्रोजेक्ट्स जे अगेंस्ट जेके आहिनि से असांखे पैसा मिलंदा। मूं जॾहिं बि को प्रपोज़ल मोकिलियो आहे त अल्हम्दुलिल्लाह उहो उनजो बेसिस ॾाढो लॉजिकल असां रखंदा आहियूं त जीअं गवर्नमेंट खे इहो महसूसु थिए त का अहिड़ी शइ असां अननेसेसरी नथा डिमांड करियूं। लॉजिकल प्रपोज़ल तव्हां रखंदा आहियो त पोइ गवर्नमेंट ॾाढी कंसीडरेट आहे ऐं उहो हमेशह उन प्रपोज़ल खे एक्सेप्ट कंदी आहे। छाजे करे उहे चाहिनि था त पुलिस जी कैपेसिटी वधे ऐं पुलिस जेका असां बहितर किरदारु अदा। इहो थोरो कंसेप्ट जेको आहे सो डिफरेंट आहे। कचा फोर्स यस, असां उन ऑफिसर्स के जेके कच्चे में कमु कंदा उन खे एक्स्ट्रा अलाउंस जी सिफारिश कई आहे कि उन खे 10,000 रुपीज़ जेके आहिनि से एक्स्ट्रा अलाउंस मिले उनजे पघार सां। हाणे उहो असां फ़िलहाल उन जी जेके आहे सेंक्शन स्ट्रेंथ मंज़ूरु कराई आहे। उन में इहा त घोटकी जो मिसाल जेकॾहिं 4,000 जी नफ़री आहे त उन में जेकॾहिं उनखे 1,500 माण्हू कचा पुलिस जे लाइ था खपनि त उन जी 1,500 जी जेका असां कचा अलाउंस मंज़ूरु करण जे लाइ रिक्वेस्ट बि मोकिली आहे। त उहो जॾहिं सेंक्शन थी वेंदा त पोइ उन में एग्ज़िस्टिंग स्ट्रेंथ या केतिरा माण्हू वॉलंटियर आहिनि उहे कचे में वञी कमु कनि था, पहिरीं असां उन खे जेको आहे यूटिलाइज़ कंदासीं। पर जेकॾहिं उन में वॉलंटियर घटि मिलंदा त पोइ असां रिक्रूटमेंट कंदासीं। इंशाल्लाह हमारी कोऑर्डिनेशन है और पुलिस का तो काम यह है कि पब्लिक के साथ मिलकर काम करें। मैं तो हर जगह पे ये कहता हूँ कि पुलिस कामयाब नहीं हो सकती अनलेस के पब्लिक हमारा साथ दे। जब हम उनका साथ देंगे तो पब्लिक भी हमारा साथ देगी। ये टू वे है। देखिए, एएनएफ एक डेडिकेटेड एंटी नार्कोटिक्स फोर्स इदारा है जो सिर्फ मंशात पे काम कर रहा है। अगर वहाँ पे उन्होंने अच्छा काम किया तो ये अच्छी बात है, लेकिन हमने ये देखना होगा कि वहाँ की लोकल पुलिस अदरवाइज़ क्या वहाँ पे नार्कोटिक्स के अगेंस्ट बेनाइन है, नार्कोटिक्स डीलर के अगेंस्ट बेनाइन है, या वो उनके अगेंस्ट पहले काम कर रही है। अगर वो काम कर रहे हैं, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन उनके नॉलेज में नहीं आई तो मैं नहीं समझता कि मैं उनको सज़ा दूं। लेकिन अगर वो पहले ही बेनाइन है, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो ये फिर उस जुमरे में आता है कि उनको मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उन्हीं खे अलहदा कयो आहे, वो नोटिफाई कया आहिनि ऐं जेके बि इन्वेस्टिगेशन आहे हाणे उहे नोटिफाइड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स कंदा। असां गवर्नमेंट खे रिक्वेस्ट कई त उन्हीं खे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स खे एक्स्ट्रा अलाउंस ॾिनो वञे, जंहिंमें गवर्नमेंट हिकु बेसिक जेका आहे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स खे पघार में वधाई आहे। त मतिलबु इहो जेको आहे सो इहा जेको इहो बेनिफिट जेको आहे त इन में काफ़ी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स इन तरफ़ ईंदा। सिंध में बि जेके आहिनि से इहे नोटिफाइड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स। ॾिसो, सारिंगशहर जे केस खे तव्हां हिन खे मॉडल करे न वठो, उहो मॉडल केस न आहे। सारिंगशहर में जेकॾहिं पाण फादर
उन्हें मुलजिम के आइडेंटिफाई नथो करे तो पुलिस छाती करे सके उनमें जो मैं आपको बताऊं ये जो मामला है ना, इस पे आप देखें कि कितनी बेहतरी आई है। नहीं बेहतरी आप देखें 2012 से ये सिलसिला चला, कोई तकरीबन 11 साल ये सिलसिला चला और हज़ारों के तादाद में लोग इस तरह से पूरे मुल्क से डिफरेंट तरीके से वहाँ पे ट्रैप होके पहुँचते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि बहुत सारा ये मसला सबसाइड हुआ है। अभी अगर आप मेरे से पूछें तो इक्का दुक्का कोई रिपोर्ट आती है। इसमें जितने भी इस तरह के लोग हैं जो यरगमाल हैं, हमने पूरी एफ़र्ट की है। हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर, ये हमारा सॉफ्ट वैली बना हुआ है। गुड़की में प्रॉब्लम था, शिकारपुर में प्रॉब्लम था, अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी फ़िक्स हो गया है। ये नौजवान जो मुख्तलिफ़ झांसे में वहाँ पे पहुँचे हैं, नेचुरली हमने पूरी एफ़र्ट की है। अभी पिछले दिनों भी उन्होंने काफ़ी सारे किडनैपर्स को रिकवर कराया। हमारी पूरी कोशिश है कि रिकवरी हो। पहले ये होता था कि पुलिस उस चीज़ को इतना माइंड नहीं करती थी कि पैसे दे के रिकवर कराएं। अभी पुलिस पूरी कोशिश करती है कि रिकवरी भी हो और पैसे ना दिए जाए।